मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कि इस्लाम और खिदमत खल्क सिलसिले में 1-2 मिनट की बातें आपसे करना चाहती हूँ। खिदमत खल्क के प्रमोशन के बारे में इस्लाम में कुरान में और हदीस में कई ऐसे मकामात हैं जो उसको इंकरेज करते हुए हमारे सामने तालीम रखते हैं। हर वक्त हम सुनते भी हैं कि पड़ोसी अगर भूखा है तो तुम्हारे से पूछोगी। इसका मतलब क्या है कि पड़ोस में रहने वाले चाहे कोई मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों तो वेरी नेक्स्ट शोर हाउस की बात नहीं है। पड़ोसी के आपके इर्द गिर्द आपके पहुंच में जो भी रहते हैं वो अगर भूखे हैं और आप पेट भर खाना खा रहे हैं तो जिसके बारे में आपसे पूछोगी तो ये खिदमत खल्क है। और एक तवील हदीस का मफ़हूम इस तरह है कि मैं तुम्हारे सामने आया था, तुम्हारे घर के सामने मैंने अपना हाथ फैलाया था। अल्लाह ताला कहते हैं कि मुझे उस वक़्त अगर मुझे उस हाथ को देखता, उस हाथ में कुछ थमाता तो मुझे वहाँ पाता। तो मतलब ताला आज़माता है, देकर माल देकर आज़माता है कि इंसान माल को किस तरह खर्च करता है, सामने वाले इंसान पर कितना रहम खाता है, उसके ज़रूरतों को कैसा पूरा करता है। तो खिदमत खल्क का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि किसी को खाना खिला दिए, कपड़ा पहना दिए, यही नहीं है कि सदका खैरात की जो बात आती है वो उसी से भी रिलेट करते हैं कि एक अच्छा मशवरा देना, एक अच्छी बात बोल लेना, ये भी खिदमत खल्क है। कि आप सभी जानते हैं कि ये जो कोविड-19 जब चला उस वक़्त जो पूरे इंडिया के अंदर सारे इंसानियत स्पेशली मुसलमानों को आप देख सकते हैं किस हद तक ये लोग अपने खिदमत देने के लिए आगे आए हैं। खाना खिलाए हैं और डिस्ट्रीब्यूट किए हैं किट्स, यानी उसके राशन पानी। कोई लोग दूध के पैकेट, सेरेलैक के पैकेट्स ये दिए हैं, कुछ मास्क, मतलब जो भी जिससे हो सकता है, जितना भी हो सकता है वो काम किया। हत्ता के अपने घर वाले, जिसका बाप का इंतकाल हुआ तो बेटा हाथ लगाने करीब जाने डरता था, वैसे उस तरह के बॉडीज़ को भी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन पूरे इंडिया के अंदर हमारे नौजवान बच्चों ने उनको तदफीन के लिए हो या उनके शमशान घाट तक पहुंचाने के लिए हो काम किए हैं। ये सब खिदमत खल्क है। इससे क्या होता है, जो एक नरेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ लोग जो इस्लाम को पसंद नहीं करते उनके लिए एक रिप्लाई है, अमली रिप्लाई है। सिर्फ हम लोग ज़बान से इस्लाम इज़ द बेस्ट और इस्लाम इज़ पीस, इस्लाम इज़ ह्यूमैनिटी बोलने से नहीं होता, बल्कि हम अमली नमूना अमल से पेश करना चाहिए जो उसका मौका है। कि जब भी हमारे समाज में हम लोग जब रहते हैं तो इर्द गिर्द में अपने लोगों के साथ कंसर्न रहना, जब तक हम कंसर्न रहते ये खिदमत खल्क करना आसान होता है। अगर कंसर्न नहीं रहते, सिर्फ अपने लिए हम जीते हैं, सिर्फ मैं और मेरे फैमिली, मेरे बच्चे, ये करने से खिदमत खल्क की तरफ हमारा जहन जाता ही नहीं, क्योंकि हम सेल्फिश हो जाते हैं। कई ऐसे वाक़यात हम देखे हैं कि सीरत पे, और हम स्पेशली हम कहते हैं कि जब ये भी हदीस का मफ़हूम इस तरह है, रास्ते पे तुम चलते तो अगर रास्ते में कोई अगर पत्थर या कांटे अगर सामने नजर आए तो उसको उठा के रास्ते से दूर कर दो। दैट मीन्स क्लीन द रोड्स। पत्थर कांटे का मामला नहीं है, क्योंकि अब पूरे रोड से आगे हमारे सामने अगर कोई मैनल होल खुला रह गया तो वहाँ किसी को गिरने से बचाने का इंतज़ाम अगर थोड़ी देर ठहर के हम कर दिए तो दैट इज़ खिदमत खल्क। और इस्लाम की ये तालीम है, इसके बगैर हम अपने आप को क्लेम नहीं कर सकते। ये जो मामूली से काम जो हमको नज़र आता है, जो इंसानियत के लिए वो फलाह बहबूदी है, उसको नज़रअंदाज करके हम मुसलमान हैं ये क्लेम भी नहीं कर सकते। इसलिए भी इफ़ यू आर ए मुस्लिम यू हैव टू गो, यू हैव टू डू, you have to be very much concerned with the people of the society। और यही है, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। ये सारे तालीमात हैं। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करती हूँ
कि कहीं दूर जाके करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आसपास में, अपने एरियाज़ में, अपने इर्द गिर्द जहाँ तक हमारा पहुँच है वहाँ पर लोगों की ज़रूरतों को लिस्ट आउट करना, उसमें से हम जो कर सकते हैं करने की तरफ आगे बढ़ना, करने के लिए दुआ करना और लोगों को जोड़ना, ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। ये काम अगर करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे इन कामों को पसंद भी करेगा, रास्ता भी खोलेगा और दुनिया और आखिरत की फलाह भी होगी। जज़ाकल्लाह खैर।